झारखंड हाईकोर्ट से तथाकथित जमीन घोटाले के मामले में बेल पर रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर से एक्टिव राजनीति में अपनी भूमिका अदा करते दिखेंगे। वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी एनडीए के सामने एक मजबूत नैतिक चुनौती पेश करेंगे। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने इस केस में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की थी। इससे ठीक पहले सत्ता की बागडोर उन्होंने अपने पार्टी के कद्दावर और विश्वस्त नेता चंपाई सोरेन को सौंप दी थी। हेमंत की गिरफ्तारी के दौरान ही पार्टी को लोकसभा चुनावों में जाना था। ऐसे में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उनकी अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार का बीड़ा उठाया और 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी का प्रदर्शन इस चुनाव में काफी बेहतर रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की जमानत पर रिहाई और उसके बाद की गतिविधियों से यह साफ हो गया है कि सूबे में सियासी जंग तेज होने वाली है। हेमंत शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वो हूल दिवस पर 30 जून को भोगना दी जाएंगे। बीजेपी चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी हूल दिवस पर राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साफ है, सूबे का सियासी पारा अभी से चढ़ने लगेगा। हेमंत सोरेन की जमानत पर रिहाई के साथ ही नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। झामुमो के वरीय नेताओं के मुताबिक हेमंत मंझे हुए नेता है। वो आगे भी अपना हर कदम पूरी परिपक्वता के साथ उठाएंगे। फिलहाल नेतृत्व बदलने के आसार कम ही है। चंपाई सोरेन कुशलता और विश्वसनीयता और पूरी ऊर्जा के साथ सरकार की बागडोर संभाल रहे हैं। हेमंत सोरेन का अगला लक्ष्य विधानसभा चुनाव होगा। समय कम है। जानकार ये भी बताते हैं कि अगर हेमंत सोरेन अपना मुख्यमंत्री का पद वापस लेते हैं तो इससे फूट की संभावना भी बढ़ सकती है। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने बखूबी कामकाज संभाला। लोकसभा चुनाव में उन्होंने लगातार प्रचार अभियान चलाया। उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। गांडे विधानसभा उपचुनाव से निर्वाचित होकर उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को भी साबित कर दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ विधानसभा में दिखेंगे। विधानसभा चुनाव अभियान में हेमंत कल्पना मतदाताओं को साधते दिखेंगे। झारखंड में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासी गलियारे में ये भी चर्चा है कि निर्वाचन आयोग समय से पहले ही चुनाव कराने के मूड में है। माना जा रहा है कि सितंबर में तारीखों की घोषणा हो सकती है और अक्टूबर में चुनाव होंगे। अगर इन अटकलों को सही माना जाए तो चुनाव के लगभग 3 महीने पहले हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, मुझे झूठे आरोपों में 5 महीने जेल के अंदर रखा गया। झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। सुनियोजित तरीके से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। आज से जेल यात्रा यही खत्म हुई। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि वो रिहाई के बाद और आक्रामक मोड में है और उनकी रिहाई झारखंड मुक्ति मोर्चा को नई ऊर्जा देगी। लोगों को इस सेंटिमेंट से भी बांधेगी कि आखिरकार उनके मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया। इंडी गठबंधन भी पहले से ज्यादा मजबूत नजर आएगा और गठबंधन के दलों के बीच चीजें और स्पष्ट रहेगी। इसके संकेत इस बात से भी मिले कि सोरेन के जेल से निकलते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें फोन कर हालचाल जाना। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी बीजेपी सरकार को इशारों ही इशारों में घेरा। उन्होंने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सोरेन जी से फोन पर बात कर अपनी खुशी जाहिर की। जो संविधान की रक्षा की भावना लेकर चलते हैं, सत्य खुद उनकी रक्षा करता है। इसके अलावा अब चर्चा ये भी है कि बीजेपी भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। प्रदेश की राजनीति में फेरबदल भी हो सकता है। ऐसी कई बातें हैं जो हेमंत की रिहाई के साथ ही चर्चा में है। जानकारों का कहना है कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद राज्य की राजनीति भी करवट लेगी। लोकसभा चुनावों में वैसे भी बीजेपी को झारखंड में सेटबैक का सामना करना पड़ा है। आदिवासियों के लिए रिजर्व सभी 5 सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। ऐसे में अब झारखंड में आने वाले दिनों में कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।